पिछले करीब 6 महीनों में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े और छोटे बजट की फिल्में रिलीज हुई, जिनमें हमेशा की तरह वही एक्शन, हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर देखने को मिला। उनमें से शायद ही ऐसी कोई फिल्म रही हो जिसकी दर्शकों ने खुद काफी तारीफ की हो। हालांकि अब सिनेमा घरों में एक फिल्म आ गई है, तन्वी द ग्रेट, और जिसके निर्देशन की कमान खुद अनुपम खेर ने संभाली है। साल 2002 की अगर हम बात करें तो ओम जय जगदीश आपको याद होगी। उसके 23 साल बाद अब अनुपम खेर की बतौर निर्देशक ये दूसरी फिल्म है। इसमें न दर्शकों को एक्शन देखने को मिलेगा, न थ्रिलर देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसी फिल्म बन गई है जो आपके दिल को छू जाएगी। अगर कोई आपसे ये कहे कि आप किसी काम के काबिल नहीं, हम सबके साथ होता है ऐसा, या ये आपके बस का काम नहीं है, तो आप एक बार जाकर तन्वी द ग्रेट देखकर आइए, और हो सकता है इससे आपकी सोच ही बदल जाए या उसकी बदल जाए जो आपसे कहता है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो दिल को छू जाता है, और मेकर्स ये दावा कर रहे हैं कि आप लंबे समय तक इसे जब देखने बैठेंगे तो सीट से उठ नहीं पाएंगे। आज जहां बॉलीवुड में फिल्में कम और प्रोजेक्ट ज्यादा बनते हैं, वहीं अनुपम खेर ने दिल से एक फिल्म बनाई है जिसमें सादगी है, सच्चाई है। ये फिल्म बताती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि इंस्पिरेशन देने का, प्रेरणा देने का भी जरिया बन सकता है। बहुत सी जगहों पर तन्वी द ग्रेट दर्शकों को प्रेरित करते हुए, इमोशनल करते हुए और बीच बीच में हंसाते हुए भी नजर आएगी। अगर आप थिएटर्स में जाकर लाउड ड्रामा वाली फिल्में देखकर बोर हो गए हैं, तो यह सच्ची और दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो आपके लिए बनी है। अब आते हैं इस फिल्म की कहानी पर। देखिए, तन्वी द ग्रेट की कहानी आर्मी ऑफिसर समर प्रताप रैना, जो कि करण टैकर प्ले कर रहे हैं, उनका भी स्पेशल ऑप्स 2 भी आ गया है, उस फिल्म में भी है, उनके साथ शुरू होती है, जो अपनी पोस्टिंग के लिए सियाचिन के बाना कैंप में जा रहे होते हैं। समर का शुरुआत से ही सपना होता है कि उनकी पोस्टिंग सियाचिन में हो और वो वहां जाकर तिरंगे को सलाम करें, लेकिन बीच में ही एक हादसा होता है और उनकी जान चली जाती है। इसके बाद फिल्म की कहानी 15 साल आगे बढ़ती है, जो समर रैना की बेटी तन्वी रैना, जो शुभांगी दत्त ने किरदार निभाया है, उसकी स्टोरी दिखाती है। तन्वी ऑटिस्टिक से पीड़ित हैं और वो अपनी मां विद्या रैना यानी पल्लवी जोशी के साथ दिल्ली में रहती हैं, लेकिन फिर विद्या को अपने काम से विदेश जाना होता है। तो ऐसे में वो अपनी बेटी तन्वी को उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा कर्नल प्रताप रैना, जो कि अनुपम खेर प्ले कर रहे हैं, उनके पास लेंसडाउन में छोड़ने जाती है। लेंसडाउन आने के बाद वो सबसे पहले रजा साहब यानी बमन ईरानी के पास म्यूजिक सीखने जाती है, लेकिन फिर तन्वी को वहां रहते हुए अपने पिता की उस अधूरी इच्छा के बारे में पता चलता है, तो वो इसे पूरा करने का बीड़ा उठाती है और इंडियन आर्मी में शामिल होने का फैसला करती है। हालांकि वो ऑटिज्म से पीड़ित है, तो ऐसे में आगे क्या होता है, क्या वो सेना में जा पाती है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेंगे। लेकिन तन्वी द ग्रेट का क्लाइमैक्स आपका दिल जीत लेगा। इस फिल्म को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारे तो हाथ पांव सलामत हैं, तब भी हम सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। और एक इस लड़की को देखो, ये सेना में जाना चाहती है। इस फिल्म का जो पहला सीन है वो आपको बहुत इमोशनल करेगा, जब तन्वी के पापा करण टैकर उससे फोन पर बात करते हैं और वो उनका ये लास्ट फोन कॉल होता है। ये फिल्म आपको पूरी तरह से आपकी आंखों को भिगा देगी, पलकें भिगा देगी आपकी। आपको बता दें कि इस फिल्म को अनुपम खेर, अंकुर सुमन और अभिषेक दीक्षित ने मिलकर बनाया है और डायरेक्शन अनुपम खेर का है। ये तीनों इस फिल्म के असली हीरो हैं, क्योंकि इतने सारे दिग्गज कलाकारों के होते हुए भी एक नई लड़की को इस तरह से पेश करना, यह भी अपने आप में खास कलाकारी का काम है। तन्वी द ग्रेट की कहानी बेशक अच्छी है, लेकिन कई जगह ऐसी भी आती है, इस कहानी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है वीएफएक्स पे थोड़ा काम होना चाहिए था। सियाचिन वाला हादसा आप देखें या फिर रजा साहब के साथ हुआ हादसा देखें। हालांकि बहुत से दर्शक जब इसकी कहानी देखना शुरू करेंगे तो वो कहानी में इतना खो जाएंगे कि फिर उन्हें कोई वीएफएक्स वगैरह का ख्याल शायद ना आए। लेकिन अगर आप फिल्म देखने के बाद सोचें कि क्या था, तो आपको ध्यान आ सकता है। इसके अलावा कई जगहों पर फिल्म देखने के बाद ऐसा भी लग सकता है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्ची के सपनों को या उसकी बातों को कुछ ज्यादा ही हाइप दिया गया है और उसकी हर बात को मंजूरी मिल रही है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक अच्छा है, एम कीरवानी का म्यूजिक है। इसके अलावा एक बार फिर अनुपम खेर ने बता दिया है कि वो फिल्म के क्राफ्ट को कितना अच्छे से समझते हैं, चाहे बतौर अभिनेता हो, बतौर निर्देशक हो।
और आई एम श्योर कि उनका जिस तरीके का जुड़ाव रहा है इस इंडस्ट्री से, वो जानते हैं कि फिल्म किस तरीके से बनाई जाती है। तन्वी द ग्रेट की कहानी भी अनुपम खेर ने सुमन अंकुर, अभिषेक दीक्षित के साथ मिलकर लिखी है और फिल्म बनाने की प्रेरणा उन्होंने अपनी ऑटिस्टिक भांजी तन्वी से ली है। फिल्म में अनुपम खेर, बमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, करण टैकर, पल्लवी, अरविंद स्वामी ऐसे कई स्टार्स दिखाई देंगे, लेकिन सारी लाइमलाइट फिल्म की जान जो है वो नई हीरोइन शुभांगी दत्ता ने चुराई है। उन्होंने तन्वी के किरदार को इतनी मासूमियत से, इतनी सच्चाई से निभाया है कि हर कोई उन्हें देखने के बाद उनका दीवाना हो जाएगा। ये शुभांगी की डेब्यू फिल्म है जिसमें उन्होंने अपना ऐसा अभिनय दिखाकर कई स्टार किड्स के अभिनय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बहुत सारे नेपो किड्स जो है ना, उनकी टांगें कांप जाएंगी जब वो शुभांगी को इस तरह से एक्टिंग करते देखेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्री में पिछले 40 सालों से एक्टिव रहे अनुपम खेर ने एक बार न सिर्फ अपने निर्देशन से बल्कि अपने अभिनय से भी एक बार फिर दिल जीत लिया है। जैकी श्रॉफ हैं, बमन ईरानी हैं, अरविंद स्वामी, पल्लवी जोशी, ये तो अपने क्राफ्ट के माहिर लोग हैं। इनके बारे में क्या कहा जाए, ये जब दिखते हैं इन्हें पता है क्या करना है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ये भी तो बाकी फिल्मों की तरह है, तो इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे थिएटर जाकर देखना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कहानी न सिर्फ आपको इमोशनल कर देगी बल्कि ये ऑटिज्म बच्चों के बारे में भी बताती है, जिसे अभी तक लोगों ने सिर्फ बेचारगी की नज़रों से देखा होगा। हालांकि हाल ही में सितारे ज़मीं पर आई थी, उसमें भी लोगों ने उन्हें बहुत करीब से जानने की कोशिश की है, आमिर ने दिखाया। लेकिन जब आप ये वाली मूवी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बच्चे हैं ये भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस इन्हें ज़रूरत है थोड़े से प्यार की, इन्हें समझने की। और ऐसे में इसका एक डायलॉग है, यू आर डिफरेंट बट नो लेस, बिल्कुल सही साबित होता है। फिल्म तन्वी द ग्रेट की सबसे खास बात, एक खास बात अगर आप मुझसे पूछें तो शुभांगी है, शुभांगी दत्त। शुभांगी दत्त को स्क्रीन पर देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो नई नवेली एक्ट्रेस हैं। अनुपम खेर, बमन ईरानी, जैकी श्रॉफ, अरविंद स्वामी, करण टैकर, पल्लवी जोशी जैसे मंझे हुए कलाकारों के बीच में इतनी शानदार परफॉर्मेंस करके ले जाना वाकई काबिल तारीफ है। इमोशनल सीन्स हों या कॉमेडी से भरी लाइन्स हों, शुभांगी दत्त हर जगह ये साबित करती हैं कि अनुपम खेर ने उन पर भरोसा जताकर कोई गलती नहीं की है। एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों के बीच शुभांगी दत्त ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तन्वी द ग्रेट की कहानी के अपने मोमेंट्स हैं, आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में सामान्य सोचने की समझ है, उसको आपको पैदा करेंगे। तन्वी द ग्रेट बताती है कि जिन्हें हम अलग मानते हैं वो हमसे कम नहीं होते। अनुपम खेर की फिल्म का सार भी यही है कि तन्वी अलग है लेकिन किसी से कम नहीं है, और ये फिल्म अंत तक ये समझाने में सफल हो जाती है। दोस्तों, जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो इस बात को समझेंगे कि ये जो जीवन है हमें ईश्वर ने दिया है और इसके बारे में हमसे बेहतर ईश्वर जानता है। एक बार खुद को समर्पित भाव से जीवन जीना शुरू कीजिए, आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। हम शिकायत तो बहुत करते हैं, हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया, हमें ऐसा क्यों बनाया, हमें वैसा क्यों बनाया, लेकिन आप नहीं जानते कि आपको जैसा भी बनाया है और आपकी परिस्थितियां जैसी भी दी हैं, आपको ऐसे ही चीजों से होकर गुजरना था, क्योंकि आपको सीख तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर मिलने वाली है। इसलिए किसी को कम मत समझिए, हम सब यूनिक हैं और हम सब के पास हमारी यूनिक क्वालिटीज हैं जिसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ईश्वर ने असीमित बनाया है, सीमाएं तो हमने बना ली हैं, बॉर्डर हमने बनाए हैं, लकीरें हमने खींची हैं, ऊपर वाले ने नहीं खींची। तो जाइए, देखकर आइए, और देखकर आए हो तो आप अपना रिव्यू मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें इनकरेजमेंट की भी ज़रूरत होती है आपके। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, अच्छा लगता है। उम्मीद है कि आप मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे होंगे। इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।